हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं हूं आपकी होस्ट सुहीरा तारिक। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपना बहुत ख्याल रख रहे होंगे, अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होंगे। आज के प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूं। मैं आ गई हूं मुल्तान के एक तालीमी इदारे में। यहाँ पर मिलेंगे हमें वो स्टूडेंट्स जो फैशन डिज़ाइनिंग, टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग और फ़ाइन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे, उनसे आपको मिलवाएंगे, उनका टैलेंट आपको दिखाएंगे और उनसे करेंगे बहुत सारी बातें। तो आइए चलते हैं स्टूडेंट्स की जानिब और प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जी व्यूअर्स, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मैं इस वक्त फ़ैशन एंड टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग डिपार्टमेंट में मौजूद हूँ। यहाँ पर स्टूडेंट्स का जो वर्क है वो डिस्प्ले किया गया है और डिफरेंट स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट काम कर रहे हैं और अपना आर्ट जो है उसको सीख भी रहे हैं और अपनी स्किल्स को मज़ीद जो है वो निखार रहे हैं। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं जो अपने काम में मसरूफ़ हैं। इनसे बातचीत करते हैं और देखते हैं कि ये हमें क्या बताती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हफ्सा वाहला। जी, हफ्सा वाहला। हफ्सा, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है। ये अपने बारे में बताएं, क्या करती हैं, इस क्लास के हवाले से बताएं, अपने काम के हवाले से बताएं। मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और मैं 8th सेमेस्टर है और ये मेरा एक डिज़ाइन है जो मैंने कॉर्ड सेट के लिए डिज़ाइन किया है बेसिकली। और ये मेरा एक थीम है, अफ्रीकन थीम और अफ्रीकन कल्चर के बारे में, जो उसका ट्राइबल कल्चर है। तो ये मैंने उसकी थीम पे मैं अपना ये कॉर्ड सेट शर्ट एंड ट्राउज़र डिज़ाइन कर रही हूँ। ठीक है, थोड़ा डिटेल में बताएं कि कैसे सीखा है, क्या क्या चीज़ें इसमें यूज़ होती हैं, थीम, और ये आइडिया कहाँ से आता है। पहले इसको ज़ाहिर रफ़ आप स्केच बनाती होंगी। अच्छा, सबसे पहले ये होता है कि पहले आपके जहन में एक इमेज होता है कि आपने बनाना किस तरह का और किस थीम से इंस्पायर्ड है। तो मेरा पहला पॉइंट ये था कि मैंने अफ्रीकन कल्चरल को टच करना है। तो मैंने उसके पे रिसर्च की कि उसके कल्चर में अफ्रीका की वाइल्ड लाइफ बहुत ज़्यादा है और उसमें जो ट्राइबल कल्चर है वो बहुत है, नॉट ज्योमेट्रिक। तो मैंने इन तीनों चीज़ों को कंबाइन किया है और एब्स्ट्रैक्ट ज्योमेट्रिक पैटर्न्स को और ट्राइबल पैटर्न्स को और ये वाइल्ड लाइफ के और इनके जो ट्राइबल वुमेन है इसको मैंने कैप्चर किया है और मैंने इसकी एक अरेंजमेंट सेट की है। अभी मैंने इसको सिर्फ ये एक स्कॉलर शीट पे ड्रॉ किया है, फिर मैं इसको पेंट करके इसको डिजिटल प्रिंटिंग के लिए दूंगी, फिर ये फैब्रिक पे प्रिंटिंग होगी एंड देन ये फिर मेरे पास फैब्रिक आएगा और फिर इसकी स्टिचिंग होगी। तो किस तरह की फैब्रिक्स पे प्रिंटिंग होती है? ये डिपेंड करता है कि अब आपने फॉर एग्जांपल मैं कोट बना रही हूँ तो मेरा फोकस ये है कि मैं कैम्ब्रिक पे बनाऊंगी इसको। सो मैं आप इसको लॉन पे भी बना सकते हैं, आप इसको पॉली लॉन पे बना सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आपको अच्छा, हमें जो ब्रांड्स पे प्रिंट्स नज़र आ रहे होते हैं, क्या वो सारा काम इसी तरह से होता है? ये अभी काम अभी हम बहुत छोटे लेवल पे कर रहे हैं, डेट्स वाई ये हम ऐसे हाथ से कर रहे हैं। जो ब्रांड्स जो इंडस्ट्रियल लेवल पे करते हैं वो ये सारा काम थ्रू इंडस्ट्रियल मशीन्स के थ्रू करते हैं। लाइक उनकी प्रिंटिंग, उनका सब कुछ, उनके में डिज़ाइनर का काम ये होता है कि बेसिकली उनका एक डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट देगा, उसके बाद उसकी कलर, फैब्रिक और वो सारा कुछ बाय मशीन्स होगा। तो मुझे आप बताएं कि फ़ैशन डिज़ाइनिंग को आपने चूज़ क्यों किया था और कैसा एक्सपीरियंस जा रहा है, आगे फ्यूचर में क्या करना चाहती हैं? मैंने इसको चूज़ इसलिए किया बिकॉज मुझे बचपन से शौक़ था कुछ ऐसी करने का जिसमें मेरी क्रिएटिविटी शो हो। तो मुझे उसके लिए ये एक अच्छी ऑप्शन नज़र आई कि मतलब विद इन मुल्तान के आपको एक अच्छा इंस्टीट्यूट मिल रहा है जो कि सब चीज़ें आपसे करवा रहा है। ठीक है। और मैं फर्दर इसी को कंटिन्यू करूँगी, लेकिन मैं अपनी थोड़ी डिफरेंट लाइन में जाऊँगी, वो इमेज कंसल्टेंट की लाइन में जाऊँगी। तो लेकिन मैं इन चीज़ों को अपने साथ साथ लेकर जाऊँगी। इमेज कंसल्टेंट जिस तरह आपके फिजिकल डॉक्टर्स होते हैं वो आपकी हेल्थ के डॉक्टर्स होते हैं, ऐसे इमेज कंसल्टेंट आपकी अपीयरेंस और आपकी स्टाइलिंग के डॉक्टर्स होते हैं। आपको गाइड करते हैं कि आपकी फेस शेप पे, बॉडी शेप पे किस तरह के कलर्स, कलर टोन, पैलेट्स और ये चीज़ें सूट करती हैं। चलें, वो भी आपने अभी तक ये चीज़ सीख ली है ना? ज़ाहिर आपका लास्ट सेमेस्टर है, तो थोड़ा सा बताएं जो एशियन टोन होती है या पाकिस्तानी लड़कियां हैं, मुल्तान का क्या कल्चर है और यहाँ पर क्या नॉर्म्स हैं, उससे रिलेटेड लड़कियों को किस तरह के फ़ैशन ट्रेंड अपनाने चाहिए। थोड़ा जिनका कलर ज़्यादा फेयर है, जिनका थोड़ा सा कम फेयर है, तो दोनों का बताएं। ओके, अगर आप मुल्तान की टोन और ये साउथ एशियन टोन देखें तो हमारी टोन थोड़ी डस्की साइड पर ज़्यादा है। तो हम पे मतलब उस तरह के कलर सूट करते हैं जो हमारी जो बेस है हमारी उसके साथ कॉम्प्लीमेंट करे। फॉर एग्जांपल हमें बहुत ज़्यादा नियॉन कलर सूट नहीं करते बिकॉज ये आपको समर्ज कर देते हैं, आपको जो है आपके कलर को मज़ीद डार्क कर देते हैं और आपको डाउन कर देते हैं। मतलब आपका फैब्रिक इन्हेंस हो जाएगा, आपकी पर्सनालिटी बीच में ख़त्म हो जाएगी। तो हम ऐसे कलर चूज़ करते हैं जो आपकी पर्सनालिटी को इन्हेंस करें, को पता चले कि अगर आपने पहना है तो ये आप हैं, फैब्रिक आपकी वजह से नहीं है, और मतलब आप फैब्रिक की वजह से नहीं है, फैब्रिक आपकी वजह से। ठीक है। और जैसे समर्स हैं, कोई 4-5 कलर्स मुझे ऐसे बताएं
जो कि लड़कियों को पहनने चाहिए समर्स में? अच्छा, पहनने चाहिए, मैं इस बात की स्ट्रॉन्ग बिलीव हूँ कि आपको वो पहनना चाहिए जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है। लेकिन आजकल जो ट्रेंड्स हम देख रहे हैं, हमें आइस ब्लू, बटरी येलो ये ट्रेंड और बेज ट्रेंड्स, ये आजकल चूँकि एक बहुत कूल टोन्स हैं, तो आज मौसम के हिसाब से ना मुल्तान के ये बहुत इन है और आजकल ये चल रहा है। अच्छा, जैसे बटर येलो कलर होता है वो सब पे सूट नहीं करता, बहुत कम लोग होते हैं जिन पे सूट करता है, तो जिनको नहीं करता सूट क्या उनको पहनना चाहिए फिर भी, क्योंकि जस्ट फैशन में है? अच्छा, मैं एज एन इमेज कंसल्टेंट मैं आपको कभी भी नहीं कहूँगी कि आप ये बिल्कुल ना पहने, तो मैं आपसे कहूँगी अगर आप पहनेंगे तो आप उसकी स्टाइलिंग थोड़ा डिफरेंट तरीके से कर लेंगी तो आप पे वो इन्हांस होगा। बटर येलो में भी बहुत से शेड्स होते हैं, थोड़ा सा एक लाइटर टोन में होता है, एक थोड़ा क्रीमी बेज में साइड में हो जाता है, एक थोड़ा सा हाई शार्पर टोन पे हो जाता है। ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप उसको स्टाइल कैसे करते हैं। सही। अच्छा, आप जो काम कर रही हैं वो भी साथ साथ करती रहें, तो और उसके साथ में हमें डिटेल्स भी बताती जाएं थोड़ी इसकी, अगर हम डीप साइड में चले अच्छा, जाएं ये तो। मेरा कॉर्ड सेट का एक बॉर्डर है जो कि उसके शर्ट का बॉर्डर है ये? शर्ट का बॉर्डर है फिलहाल। ठीक है। तो मैं इस पे काम कर रही हूँ, मैंने अफ्रीकन से एलिमेंट्स उठाए हैं और ये इसका एक पाम ट्री का एलिमेंट है, यहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ और जिराफ नज़र आते हैं और ये आपको ज्योमेट्रिक पैटर्न्स नज़र आते हैं, बिकॉज ये सब चीज़ें मिलकर एक अफ्रीका का कल्चर बनाती हैं। ठीक है। और मेरा इस चीज़ को मैं इसीलिए इस तरह सेट किया है कि वो एक सिंक्रोनाइज्ड वे में लगे, कुछ भी मतलब आउट ऑफ बैलेंस ना लगे। अच्छा, इसके अलावा ये बताएं कि इमेज कंसल्टेंसी किन लोगों को लेनी चाहिए, क्या ये अफोर्डेबल होता है सबके लिए या नहीं होता, और कोई फैशन टिप्स एंड में देना चाहें तो? अच्छा, इमेज कंसल्टेंसी, पहला सवाल आपका ये कि सॉरी मतलब सब लोग इसको अफोर्ड कर सकते हैं, नहीं कर सकते, और किन लोगों को लाजमी करना चाहिए? ओके, पहली बात है अगर आप तब इमेज कंसल्टेंसी करें कि जब आपको लगता है कि आपके अंदर फैशन की थोड़ी सेंस है या आप दूसरों को गाइड कर सकते हैं, आपके कम्युनिकेशन स्किल इस तरह है, बिकॉज इसमें हम सबसे पहले अपीयरेंस पे, बिहेवियर पर, कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। ये जस्ट सिर्फ स्टाइलिंग के ऊपर नहीं होता, इसमें आपकी पूरी पर्सनालिटी के बारे में होता है। एग्जैक्टली। ठीक है। तो ये एक अफोर्डेबल है। फॉर एग्जांपल अब तो हमारे पास सोशल मीडिया पे बहुत से ऐसे कोर्सेज, फ्री कोर्सेज हैं कि अगर आप नहीं कोई बाहर की यूनिवर्सिटी अफोर्ड कर सकते तो आप फ्री कोर्सेज ले सकते हैं। सो आई थिंक इट्स अफोर्डेबल टू एवरीवन। ठीक है। एंड में कोई फैशन टिप्स देना चाहेंगी? मैं फैशन टिप्स ये देना चाहूँगी कि आप मतलब सब कुछ पहने जो आपका दिल है, मतलब खुश रहेंगे तो मतलब आप अच्छा पहनेंगे तो आप खुश रहेंगे, और फिर आप खुश रहेंगे तो फिर ये सबसे बड़ी बात। ठीक है जी, व्यूअर्स चलते हैं मज़ीद लोगों के पास और उनसे करते हैं बातचीत। हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स मौजूद हैं और मैं इस वक्त क्लासरूम के अंदर हूँ, तो स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम फ़हाद है और मैं यहाँ पे BS ग्राफिक डिज़ाइन का स्टूडेंट हूँ। ठीक है। ग्राफिक डिज़ाइनिंग की फ़ील्ड के बारे में बताएं। अच्छा, बेसिकली ग्राफिक डिज़ाइनिंग मेरे लिए और वैसे ओवरऑल डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग का जो मतलब है, लाइक जिस तरह हम पहले अपना कोई भी मैसेज कम्युनिकेट करने के लिए कोई बातें होती थी, लोग घरों घरों तक जाते थे कोई भी बात कन्वे करने के लिए, तो अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ये है कि आपका एक मैसेज आप अपने विजुअल्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, अपने आइडियाज़, अपनी जो भी आप मैसेज देना चाह रहे हैं, बेशक वो किसी इवेंट से रिलेटेड है, किसी ऐड से रिलेटेड है, किसी भी बात से रिलेटेड है, तो ये ओवरऑल ग्राफिक डिज़ाइनिंग है। और इसके अलावा यहाँ पे जितना भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का काम हो रहा है NCB के अंदर, ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक इन्वायरमेंट है, टीचर्स काफ़ी प्रोफेशनल हैं, और जो सॉफ्टवेयर हमें सिखाए जा रहे हैं, सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आजकल मार्केट में बहुत से सॉफ्टवेयर आ चुके हैं, तो यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर बताए जा रहे हैं वो बहुत इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, जो कि यहाँ से निकल के बंदा कहीं काम भी कर रहा है, तो वही सॉफ्टवेयर ऑलरेडी मार्केट के अंदर यूज़ हो रहे हैं। ठीक है। आप मुझे ये बताएं कि आप BS कर रहे हैं? जी, मैं BS ग्राफिक। कौन सा सेमेस्टर है? मेरा 4th सेमेस्टर। 4th सेमेस्टर है। 4 इयर्स का डिग्री प्रोग्राम है? नहीं, मेरा BS है जी, 4 ईयर का। 4 ईयर है। ठीक है। तो मुझे ये बताएं कि कैसी फील्ड है ये, स्टूडेंट्स को क्या गाइड करना चाहेंगे जो आना चाहते हैं इस तरफ? और एक और चीज़ है कि कुछ लोग तो आजकल बहुत शॉर्ट कोर्सेज भी आ गए हैं ना ग्राफिक डिज़ाइनिंग के, और लोग कह रहे होते हैं कि हमने तो 3 मंथ्स में सीख के हम इतना अर्न कर रहे हैं तो हमें डिग्री की ज़रूरत नहीं है, तो डिग्री क्यों ज़रूरी है लेना? और शॉर्ट कोर्सेज़ और ये जो आपकी 4 ईयर डिग्री प्रोग्राम है, इसमें क्या बेसिक फ़र्क है? ऑब्वियसली मार्केट में बहुत सारे शॉर्ट कोर्सेज तो वैसे ही चल रहे हैं और हर चीज़ के रिलेटेड ही चल रहे होते हैं, लेकिन द बेस्ट थिंग अबाउट द इंस्टीट्यूट जहाँ से आप डिग्री ले रहे होते हैं वो ये होता है कि आपको एक तो डिग्री आप सर्टिफाइड हो रहे होते हैं एज एन ग्राफिक डिज़ाइनर, मार्केट में उसी बंदे की वैल्यू हो रही होती है ऑब्वियसली ज़्यादा, जो एक जगह से जिसने प्रोफेशनली डिग्री भी की हो ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर इतनी मल्टीपल कैटेगरीज होती हैं जो शायद आप 3 महीने के कोर्स के अंदर नहीं समझ सकते, तो उसके लिए कंसिस्टेंसी से आपको 4 साल जब आप इस यहाँ पे पढ़ते हैं तो नए ट्रेंड से नई फील्ड्स यहाँ पे आपको पता लगती हैं, जबकि मुझे लगता है जो शॉर्ट कोर्सेज हैं उसके अंदर ये होता है कि वो मेजरली आपको सिर्फ एक
स्पेसिफिक नीश को के बारे में बता रहे होते हैं कि ये है, यहाँ से आप पैसे कमा सकते हो। लेकिन जब 4 साल की आप डिग्री कर रहे होते हो तो हर साल के अंदर आपको एक नई नीश, नई जगह के बारे में पता लग रहा है कि ग्राफिक डिजाइनिंग से आप ब्रांडिंग कर सकते हो, यूट्यूब कर सकते हो, यूट्यूब थंबनेल्स कर सकते हो, मतलब और इतनी साइट्स हैं, एड्स कर सकते हो। तो इन कैटेगरीज के अंदर भी आप जा सकते हो। ग्राफिक डिज़ाइनिंग आपने क्यों चूज़ की थी? ग्राफिक डिज़ाइनिंग बेसिकली मैंने इसलिए चूज़ की क्योंकि आगे आने वाले टाइम में इसकी ज़रूरत भी बहुत है। और जिस तरीके से आजकल हर बंदा सोशल मीडिया पे, हर ब्रांड सोशल मीडिया पे, हर बंदे को एक अपनी सोशल अपीयरेंस चाहिए, ठीक है। तो उसके लिए मुझे लगता है उनको इस तरह की चीज़ों की ज़रूरत है जिसके थ्रू अपने मैसेजेस, अपनी बातें अपनी कस्टमर्स तक या अपनी ऑडियंस तक कम्युनिकेट कर सकें। और उसके लिए आई थिंक जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एक अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर बनने के लिए क्या स्किल्स होनी चाहिए आपके पास? अगर आप ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिर्फ सीखना चाह रहे हैं, शुरू करना चाह रहे हैं, फिर सिर्फ आपके पास एक लर्निंग एबिलिटी होनी चाहिए और ऑब्वियसली आपके पास इस तरह का एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पे टीचर्स भी ऐसे हों और लोग भी ऐसे हों जो कि आपको प्रॉपरली उस चीज़ के बारे में गाइड भी कर रहे हों। क्योंकि अक्सर वक्त आप स्टक हो जाते हैं, लेकिन आगे बताने वाला 100 वीडियोज़ यूट्यूब पे हैं, हर बंदे की बात अलग है। लेकिन यहाँ पर यही बात है कि एक स्पेसिफिक टीचर आपको प्रॉपरली अच्छा, AI से कितनी हेल्प मिल रही है? AI से ग्राफिक डिज़ाइनिंग में तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिल रही है ऑब्वियसली, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं है जो लोगों का मिसकंसेप्शन है कि AI है तो वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करनी नहीं होती। पूरा प्रोजेक्ट ही AI तैयार कर देगी, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। एक नॉर्मल बंदा अगर ग्राफिक डिज़ाइनिंग के वो एक ग्राफिक AI से निकलवा रहा है और एक डिज़ाइनर निकलवा रहा है तो उसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ एक और स्टूडेंट हैं, हम इनके पास चलते हैं और इनसे करते हैं कुछ बातचीत। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मरियम गुल। मरियम, प्यारा नाम है आपका। कैसी हैं आप? जी ठीक। ठीक हैं? कितनी ठीक हैं? बहुत ज़्यादा ठीक। बहुत ज़्यादा ठीक हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये बताएं कि क्या करती हैं? स्टूडेंट हैं आप? हाँ जी। स्टूडेंट हैं, तो अपने डिग्री के हवाले से बताएं, अपने कोर्स के हवाले से बताएं हमें। हाँ जी, ये असल में ये चिल्ड्रन वेयर के ना डिज़ाइनिंग हमने स्टार्ट की है कैक्टस के नाम पे। और फिर हमने कैक्टस जो प्लांट होता है? हाँ जी, ठीक है। उसके ऊपर हमने ये डिज़ाइनिंग की है। और फिर ये जो डिज़ाइनिंग है हमने ये बटर पेपर, इस पे ट्रेसिंग पेपर पे की है। उसके बाद हम इस को ड्रॉ करेंगे इस स्कॉलर शीट के ऊपर। ठीक है। स्कॉलर शीट के ऊपर जब ड्रॉ कर लेंगे फिर उसके बाद हम इसके अंदर कलर्स की मुख्तलिफ पेंटिंग्स वगैरह करेंगे और कलर्स की स्कीम देंगे। और वो जो सेकंड है वो सूजिंग पेपर है, मतलब कि उसमें हमने पहले हमने बटर पेपर के ऊपर ड्रॉ किया और फिर हमने उसको सूजिंग पेपर के ऊपर ड्रॉ करके फिर कपड़े के ऊपर अच्छा, ठीक है। क्या फ़र्क है? बटर पेपर पे आपने एक चीज़ जो है वो ड्रॉ कर ली है, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं लेकिन नज़र तो नहीं आएगा। तो ये जो सूजिंग पेपर है इसके ऊपर फिर क्यों ड्रॉ करेंगी? क्या इससे क्या फ़र्क होता है? ये उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये है कि हम उससे सूजिंग पेपर से कपड़े, सिल्क का जो कपड़ा है ना उसको सूजिंग पेपर के थ्रू लगाकर फिर उसके ऊपर ड्रॉ करेंगे, वो विजिबल हो जाता है। हाँ जी, ठीक है। अब बटर पेपर विजिबल नहीं होता। हाँ जी, ठीक है। तो ये ड्राइंग किस तरह से करती हैं? स्केच पेंसिल से। स्केच पेंसिल से करती हैं। तो ये आर्ट आपने सीखा है? हाँ जी। या खुद से कोई हाथ में हुनर था? नहीं, सीखा है। सीखा है। पहले नहीं आता था? नहीं, थोड़ा बहुत भी नहीं? डिजिटल आता है। डिजिटल आता है, ये हाथ से करना नहीं आता था। यानी ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर किसी को कोई सीखना चाहते हैं या कोई नए लोग इस तरफ आना चाहते हैं तो उनको आप क्या टिप्स देना चाहेंगी, कोई मैसेज देना चाहेंगी? हाँ जी, मैं यही मैसेज दूंगी कि इस डिग्री में आएँ और यहाँ से इसको कंटिन्यू करें और फ़ायदा लें यहाँ से। ठीक है। आगे आप अपने प्रोफेशन में क्या करना चाहती हैं? ये सीख तो लिया है अब आपने, आगे क्या करेंगी? अपना स्टूडियो बनाऊंगी ग्राफिक डिज़ाइनिंग का। हाँ जी, डिजिटली। मज़ीद लोगों के पास चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और सबसे पहले उनका तारुफ लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नेम ज़ैनब ज़ारा है। ज़ैनब, आप कैसी हैं? ठीक हूँ। ठीक हैं? यस। ये बताएं क्या करती हैं? मैं यहाँ पे BS फैशन एंड टेक्सटाइल कर रही हूँ। BS फैशन एंड टेक्सटाइल। हाँ, थोड़ा अपनी डिग्री के बारे में बताएं, क्या पढ़ते हैं, क्या सीखते हैं आप लोग? इसमें ना दोनों होता है, यानी कि स्टिचिंग का भी होता है, टेक्सटाइल का भी होता है। तो हम यहाँ पे मतलब ड्रेस बनाना भी सीखते हैं, डिजिटल डिज़ाइन भी बनाना सीखते हैं। टेक्सटाइल में ये होता है कि डिजिटल डिज़ाइंस बनाने होते हैं।
और उनको मतलब कि फ़िज़िकल ड्रेसेस पे इम्प्लीमेंट करना होता है। जैसे ये आपकी ड्रेस है और इस पे प्रिंट्स हैं जी, वैसे ये टेक्सटाइल में आ जाता है। ठीक है। अच्छा मुझे ये बताएं कि पहले तमाम जितने भी प्रिंट्स होते हैं, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें या टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करें, तो क्या सब कुछ पहले डिजिटल प्रिंट्स बनते हैं उसके बाद उसको फैब्रिक पे प्रिंट किया जाता है? नहीं, पहले डिजिटल प्रिंट यानी कि उसमें भी डिफरेंट वो आ जाते हैं। वो इस तरह से कि ना, जैसे हम पहले एक डिज़ाइन बनाते हैं। जैसे ये मेरा एक पोर्टफोलियो है। अब ये एक सिंगल मैंने मोटिव जो बनाया था ना, ये तो उसका फ्रंट पेज है पोर्टफोलियो। ठीक है। अब ये सिंगल एक मोटिव बनाया था, इसको पहले मैंने बटर पेपर और ट्रेस पेपर के ऊपर बनाया था डिफरेंट डिज़ाइंस को ना, फ्लावर्स को लेके। तो फिर उसके बाद मैंने इसको पेंट किया था और इसको स्कैन करके डिजिटल में लेके आई थी। ठीक है, सही। तो जब ये एक चीज़ बन गई तो फिर उसके बाद देखिए कितना फ़र्क है ना। यस, ये आपका डिजिटल है हाँ जी, और ये हैंडमेड है। ये डिजिटल है, ये हैंडमेड है। ठीक है, सही। कलर स्कीम यहाँ पे बहुत ब्राइट है। नाइस। ठीक है, सही। ये डिफरेंस आप लोग भी देख सकते हैं। ठीक है, बताएं क्या बता रही हैं? तो इसकी ये मतलब ऐसे नहीं होता, इसकी हम प्रॉपर ना मेजरमेंट्स लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही करते हैं। उसके बाद मैंने इसकी रिपीट बनाई थी। जी, जो डिज़ाइन है ये सब्लिमेशन मशीन के अकॉर्डिंग मैंने किया था। इसमें कलर पैलेट भी आ जाता है, फैब्रिक भी आ जाता है और ये सारी आप दिखा सकते हैं। जी, ये हम ज़रूर दिखाएंगे। अभी जो पहले आपको प्रिंट दिखाया था जो ज़ैनब ने तैयार किया था, वो फैब्रिक के ऊपर बनने के बाद एक पूरा ड्रेस बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। थैंक यू। अच्छा, ठीक है। क्या डिटेल बता रही थी जो रह गया वो बताएं। बस इसमें मैंने यहाँ पे मेंशन ये भी किया है कि हम इसको किन किन फैब्रिक्स के ऊपर ना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं रियल लाइफ में। किन किन फैब्रिक्स पे कर हाँ जी, सकते हैं? यहाँ लिखा हुआ है सिल्क और गेंजा पे भी कर सकते हैं, कॉटन के ऊपर भी कर सकते हैं। तमाम फैब्रिक्स पे क्यों यूज़ नहीं होता, इसकी क्या रीज़न होती है? वो बजट के लिहाज से भी हो सकता है कि जिसका जो बजट हो वो उसके अकॉर्डिंग ले चले फैब्रिक। ठीक है। अच्छा, और मुझे ये भी बताएं कि आप कलर स्कीम कैसे चूज़ करते हैं? अपनी मर्ज़ी According- के मुताबिक हाँ। या इसके पीछे कोई ख़ास वजूहात होती हैं? ये ना थीम के लिहाज से होता है। सबसे पहले जो भी हम डिज़ाइन सेलेक्ट करते हैं, बनाना होता है, तो एक थीम पहले सेलेक्ट करते हैं, फिर उसी को लेके चलते हैं। ये मोटिव भी ना एक थीम के ऊपर बना हुआ है, आर्ट नूवो इसकी थीम है। ठीक है। तो सबसे पहले इंस्पिरेशन लेते हैं और उस इंस्पिरेशन को ना हम थीम में जी। कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। और उसके डिफरेंट चैप्टर्स बनाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट चैप्टर्स को आगे ना हम पिक्चर्स की फॉर्म में भी लेके आते हैं और एंड में जाके ना वो एक प्रोडक्ट की फॉर्म में आपको नज़र आएगा। लास्ट देखें। प्रोडक्ट दिखाएं। ये फाइनल प्रोडक्ट ठीक है, दिखाएं ज़रा कैमरे में। ये टेक्सटाइल की है और ये देख सकते हैं। ठीक है, तो ये इसके ऊपर ये जो पेजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, ये एक एक दिन की मेहनत शामिल है इसमें। हाँ जी, ये आप बोल सकते हैं। लोग ये समझते हैं कि शायद फैशन इंडस्ट्री है तो इसमें बहुत इजी होता होगा, चीज़ें जो दिल किया बना दिया, पर ऐसा नहीं होता। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। आप ये कह सकते हैं जैसे जितनी मेहनत डॉक्टर बनने में लगती है उतना इसमें भी बहुत ज़्यादा मेहनत होती है। कितने घंटे आप, अच्छा, और प्रैक्टिकल काम कितना काउंट करता है इसमें? 9 to 4 आप टाइम देना पड़ता है। 9 to 12 तो यहाँ पे हम आते हैं, उसके बाद आपकी मर्ज़ी है कि आप यहाँ पे रह के जितना काम करें, नहीं तो घर में कर लें। और ठीक है, तो आगे क्या करना चाहती हो फ्यूचर में? मैं आगे इसी फील्ड को ही कंटिन्यू करूँगी, यानी कि प्रैक्टिकल भी और ज़्यादा मैं ऑनलाइन की तरफ भी जा रही हूँ कि फ़र्स्ट ना पहले ऑनलाइन अपना छोटा स्टार्टअप लूँगी। ठीक और है। उसको कोई physical- पैगाम देना चाहेंगी लड़कियों के लिए जो इस फील्ड में आना चाहती हैं? वो भी ज़रूर ये काम करें। ये ना, यानी कि अगर हमें फ़िज़िकल जॉब भी नहीं मिलती तो हम इसे अपना काम खुद शुरू कर सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स के पास और उनसे करते हैं बातचीत। इस वक्त मैं स्विंग क्लास में मौजूद हूँ और कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर जो कपड़ों की, जिसे सिलाई कहा जाता है, उसका काम सीख रहे हैं और मेल फीमेल दोनों स्टूडेंट्स यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? मेरा नाम सुफियान है। सुफियान, पूरा नाम क्या है मेरा आपका? नाम सुफियान मजीद है। सुफियान, कैसे हैं आप? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाएं? जी, मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, ये बताएं कि क्या कर रहे हैं इधर? मैं BS फैशन डिज़ाइन कर रहा हूँ। फैशन डिज़ाइनिंग, जी। ठीक है। कौन सा सेमेस्टर है आपका? मेरा थर्ड सेमेस्टर है मेरा। थर्ड सेमेस्टर है, ठीक है। क्या क्या सीख लिया है अब तक? मैंने अब तक ट्रेसिंग सीख लिया है, पेंट करना सीख लिया है, काफ़ी ज़्यादा स्टिचिंग मैंने सीख ली हुई है।
जब यहाँ पर आए थे आप तो क्या आपको स्टिचिंग आती थी तब इतनी नहीं आती थी, बस नॉर्मल ही थी। नॉर्मली थे, क्या क्या कर लेते थे? तब मैं घर पे हल्की फुल्की स्टिचिंग कर लेता था, यानी कि कमीज की फिटिंग वगैरह हल्की फुल्की स्टिचिंग में कर लेता था घर। ठीक है, और अब आप कितना काम आ गया? अब तो काफ़ी आ गया है, यानी कि अब मैं सिलाई कर सकता हूँ कुछ। क्या कुछ अच्छा तैयार किया है जी, कभी? मैंने एक मैक्सी स्टिच की हुई है, वो मेरे घर पर ही है, वो मेरे ना फाइनल के लिए मैं असाइनमेंट बना रहा हूँ, मेरे पास पिच पर है, मैं दिखा सकता हूँ। ठीक है, तो फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड कैसी है, कैसे काम करते हैं, क्या सीखते हैं, कैसे सिखाया जाता है आप लोगों को? यहाँ पे हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप सिखाई जाती है। सबसे पहले यहाँ पे वो पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती है, स्केचिंग वगैरह। सबसे पहले मेन काम ही स्केचिंग का होता है। स्केचिंग के बाद फिर उन पर पेंट करना सिखाते हैं, कैसे कलर बनाना, फिर उन्हें पेंट करना, फिर उसके बाद स्टिचिंग की तरफ लेके आते हैं। ठीक है, तो स्टिचिंग का काम आसान है या मुश्किल है? बस वो बंदे पे डिपेंड है ना, अगर बंदा अपनी नीयत से करे तो आसान है, अगर नाक के दिल लगा के करे तो फिर मुश्किल हो जाता है। आपके लिए कैसा है, मेरे आसान लिए है? तो मेरे लिए तो आसान है, मेरा इंटरेस्ट है ना इस चीज़ शुरू में। से था? शुरू में था। क्या वजह है, घर में कोई मतलब फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में है घर कोई? में कोई भी नहीं था, मेरे अच्छा। कज़न वगैरह करते थे, बस वहीं से देख मुझे इंटरेस्ट पैदा हुआ था। ठीक है, ये बताएं कि स्विंग आपने सीखी कैसे, किस तरह से स्टार्ट लिया? पहले सॉन्ग में हमने पैटर्न वगैरह कट किए, फिर उसके बाद हम कपड़े के ऊपर लेकर आते हैं वो पैटर्न को, फिर उसकी कटिंग करके फिर पैटर्न उसमें कटिंग क्या होती है? पैटर्न किसी भी चीज़ का जो ये बताएं कि स्विंग कैसे सीखी, स्टार्ट कैसे लेते हैं, बेसिक स्किल्स क्या होती हैं इसकी? स्विंग में पहले सबसे पहले बेसिक हमने स्केच तैयार करते होते हैं। ठीक है, तो वो स्केच बुक के ऊपर, ठीक है, फिर स्केच बुक पेंसिल से पर- बनाते हैं पेंसिल से, हाँ स्केच, जी। ठीक है, वो सारे स्केच वगैरह तैयार होते हैं, फिर उसके बाद उसे चार्ट के ऊपर लेकर आते हैं। ये देखिए मैंने मिनी स्कर्ट का वो पैटर्न कट किया है। ठीक है, वेस्टर्न यानी क्लोथिंग है ये। ये फ्रंट और ये बैक, ये और बेल्ट की कटिंग दोनों की। ठीक है, फिर इसके बाद हमने इसे कपड़े के ऊपर स्टिच किया है। ये मैंने फिर वो मिनी स्कर्ट रफ कपड़े के ऊपर स्टिच किया है। ये देखिए ये मेरी स्टिचिंग, अब मैं ऊपर बेल्ट लगा रहा था। ठीक है, हम ये स्टिचिंग करते हैं मार्केट से डिफरेंट होती है, यानी कि डिज़ाइनर के हिसाब से हम स्टिचिंग करते हैं इसकी। ये मैंने गुम जिप लगाई है, ये देखिए नजर नहीं आ रही, वैसे से गुम जिप कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, ये देखिए ज़बरदस्त। अच्छा, आपने कहा कि मार्केट में जो टेलर सी रहे होते हैं उनसे डिफरेंट होती है। हमारी। कैसे डिफरेंट होती है, मतलब क्योंकि वही मशीनें हैं, वही कपड़ा होता हम है। इस कपड़े में वो जो आम चीज़ जो टेलर सिलाई करते हैं तो डिफरेंट होता है। हमारे ये नीचे ये चीज़ें देख लें, जो आम टेलर होता है ना, जो बाइट सिलाई करते हैं वो ये वाली सिलाई है ना ऊपर ही ले आते हैं। ठीक हम है। लोग इसे फिनिशिंग के लिए लेने अंदर की तरफ करते हैं, फिर हम इसे सिलाई करने के बाद इसे सेम धागे से ओवरलॉक करवाते हैं कि कस्टमर मुतमिन रहे। फिर ज़बरदस्त। बुम जिप लगाते हैं, वो देखें नज़र नहीं आ रही वैसे लगाई है। वो फिटिंग वगैरह में मसला हो तो वो बंदा अपने हिसाब से खोल के पहन सकता है। ठीक है, तो ये बताओ कि काम सीखने के बाद, डिग्री कंप्लीट करने के बाद क्या करने का इरादा है? डिग्री कंप्लीट करने के बाद मेरा खुद का ब्रांड स्टार्ट करने का है। खुद कि मैं का ब्रांड जी, बनाना है, मैं अपना खुद का क्लोथिंग ब्रांड? क्लोथिंग ब्रांड बनाने का सोचा मैंने। ठीक है, तो ये बताएं कि उसमें आपको घर वाले कितना सपोर्ट कर रहे हैं? घर वालों की तो मुकम्मल सपोर्ट है, उन्होंने कहा जो आपका दिल करे वो कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला बढ़ाते हैं आगे, और आप देख रहे होंगे कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो यहाँ पर कपड़ों के ऊपर जो आप खूबसूरत कपड़े पहनते हैं, एम्ब्रॉयडरी वाले, या जिसको तिले और जरी का काम कहा जाता है, उसके हवाले से यहाँ पर स्टूडेंट्स को क्लास दी जा रही है। हमारे साथ इनके इंस्ट्रक्टर मौजूद हैं, कुछ स्टूडेंट्स मौजूद हैं जो अपने काम में मसरूफ़ और मगन दिखाई दे रहे हैं, और ये काम जो है बड़ी नफासत के साथ किया जाता है, मुझे देखकर ही अंदाज़ा हो रहा है। सबसे पहले चलते हैं इस क्लास के इनके टीचर की जानिब, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद इजाज़ है। अच्छा, इजाज़ साहब कैसे हैं आप? ठीक, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक हैं। जी, ये बताएं कि कब से आप इस इदारे के साथ मुंसलिक हैं, अपने बारे में बताएं, क्या करते हैं यहाँ पर, क्या काम करवा रहे हैं स्टूडेंट से? ये मैं तकरीबन 35 साल से फ़न से वाबस्ता हूँ, तो शुक्रगुज़ार उन लोगों का कि जो है ना ये हमारे पास जो फ़न के हवाले से सरमाया है, तो हम इन बच्चियों को मतलब कि सिखा रहे हैं, तो उनकी अच्छी कोशिश है। हम भी मतलब कि ज़रदोज़ी का काम है ये। तो सबसे पहले मुझे अपने बारे में बताएं कि आपने ये काम कब शुरू किया, किससे सीखा, और क्या क्या काम कर चुके हैं अब तक? मैं खुद काम सीखा हूँ गली का मंगरा वाली से। ठीक है। वहाँ पे जो है ना माशाल्लाह से फ़न के हवाले से माशाल्लाह बहुत
सैब उस्ताद हमारे एक लफ्ज़ है, अच्छे उस्ताद को कहा जाता है। वहाँ से बहुत सारा फ़न, मतलब कि मैंने वहाँ पे 10 साल उस्ताद के पास शागिर्दी की इस काम से। तो उसके बाद मेरे उस्ताद भी इस फ़न से वाबस्ता थे, मतलब कि हमारा एक क्राफ्ट है, क्राफ्ट बाज़ार, हम वहाँ पे मौजूद होते हैं। ठीक है। तो ये वो पहले मतलब कि वहाँ पे वो होते थे मेरे उस्ताद, तो उनको मतलब कि इस काम को लेके चल रहे हैं। कोशिश है कि अपना जो है ना ये हलाल रिस्क है। तो क्या क्या काम करते हैं आप और किस कपड़े के ऊपर काम होता है, क्या मटेरियल यूज़ होता है ये जो है ना तकरीबन पहले तो होता था ये सच्चा जो मटेरियल होता था, गोटा भी चांदी का, मतलब कि दबका हो गया, सितारे मोती, तो जूली के साथ जो है ना जैसे मेहंदी के ड्रेस हो गए और बारात के वलीमे के। अब इसके जो है ना ये लेडीज़ के साथ साथ जो है ना जेंट्स में भी रुझान है, जैसे खुस्सा हो गया या शेरवानी हो गया, शेरवानी हो गई, तो मतलब कि अब जेंट्स में भी रुझान है। तो इस वक्त ये जो क्लास हो रही है यहाँ पर, ये क्या काम कर रहे हैं? ये इसमें जो स्टार्ट वहाँ से करा है, जो एक मुल्तान की पहचान है, जो है ना गोटे का काम, गोटे का जी हाँ, ये पहले गोटा इनसे लगवाया है, उसके बाद जो है ना ये रेशम दबका, तो मतलब कि स्टार्ट वहाँ से का मतलब किया है कि इनसे कराया है कि जो इस काम की पहचान है, इसके हुनर की, ठीक है, बेसिकली मुल्तान की पहचान है और इस फ़न की पहचान है। ठीक है। उसके बाद जो है ना ये मुख्तलिफ जो है ना तिल्ले के साथ, दबके के साथ, रेशम के साथ, और जो आजकल तो क्या गोटे का काम अभी भी फैशन में इन है, लोग अभी भी पहनते हैं? जी हाँ बिल्कुल, ये असल में पिछले ख़त्म हो गया था। बात यह है कि दोबारा से लोगों का रुझान इस काम में आया है। गोटा मतलब के साथ ये है कि पहले सिर्फ गोटा था, अब इसमें जिद्दत लेके हैं, गोटे के साथ जो मटेरियल जो मार्केट में है, दबका हो गया, रेशम, और जो है ना उसके साथ खूबसूरत कलर के साथ, ये और भी जो है ना ये अब लोग इसे पसंद करते हैं इस काम। ठीक है, आपसे भी बात करेंगे। अभी हम स्टूडेंट की तरफ चलते हैं जो यहाँ पर क्लास ले रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हफ्सा वाला है। हफ्सा, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। ठीक है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप क्या करती हैं? मैं टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूँ और मेरा 8th सेमेस्टर है यहाँ पे। 8th सेमेस्टर है। अच्छा, हमें हमारे उस्ताद ने माशाल्लाह इतना सिखाया है कि अब हमारा थीसिस ड्यू है विद इन 3 to 4 months। तो क्या सीखा है आपने, वही मैं जानना चाह रही हूँ। हमें सब बेसिक टेक्निक्स आती हैं, जो जिस तरह के सर ने बताया कि हमने नक्काशी के बारे में सीखा, कैमल स्किन के बारे में सीखा, इसी तरह ये हाथ का काम, इसी तरह हमने ये मशीनी काम और इस तरह के सारे जो हाथ से पेंटिंग करना है, फैब्रिक पेंटिंग है, इस तरह के बारे में। तो आपने नक्काशी किन किन चीज़ों पर की है? अभी हमने नक्काशी एक उस पर कैमल स्किन के ऊपर की, डेकोरेशन पीसेस के ऊपर भी की है और कैमल स्किन के ऊपर भी की है। ठीक है, सही। तो आपको पता है कि नक्काशी मुल्तान का फ़न है और क्या पहचान है मुल्तान की, इस हवाले से क्या नॉलेज है? नक्काशी के बारे में हमें जब सबसे पहले सर ने इंट्रोडक्टरी क्लास दी थी तो उन्होंने वही हिस्ट्री बताई थी कि जिस तरह हम मुल्तान में बहुत पहले मोहल्ले हुआ करते थे, वहाँ से एक फ़न निकला था और वो जनरेशन्स के थ्रू गया था। और बेसिकली जो पेंट्स इस्तेमाल होते थे वो सब हैंडमेड होते थे और नेचुरल सोर्सेज से, लाइक किसी पत्थर से निकाले गए हैं, किसी मतलब इस तरह नेचुरल सोर्सेज से लिए गए थे, वो आर्टिफिशियल पेंट्स नहीं थे, कुदरती रंग थे। एग्जैक्टली, कुदरती रंग थे। और बहुत सी ऐसी मुल्तान में ऐसी बिल्डिंग्स हैं, जैसे ईदगाह वाली बिल्डिंग है, इसमें जो वही रंग इस्तेमाल हुए हैं जो मतलब हमारे मज़ारात पर इस्तेमाल होते हैं, हमारे पास जो अभी तक मौजूद है। ठीक है, तो मुझे ये बताएं कि आर्ट और क्राफ्ट की जानिब आपका रुझान बचपन से था? मेरा रुझान बचपन से ही था, तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे एक्सप्रेस करने का मौका मिला। और ये मतलब एक ऐसी चीज़ है जिसकी तरफ हमारे पेरेंट्स इतना नहीं जाने देते आसानी से, तो लेकिन अब जब मुझे लगता है कि इसका शऊर बढ़ रहा है, मतलब ये एक ऐसा चीज़ है कि जिसमें आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा रुझान इसकी तरफ बढ़ा है। और इसकी मिसाल ये है कि हमारे इंस्टीट्यूट में तकरीबन अब हर तरफ ये इस तरह के रीजनल क्राफ्ट्स के कोर्सेज़ होते हैं और स्टूडेंट्स की काफ़ी तादाद में इनरोल करती है। ठीक है, तो प्रोफेशनल डिग्री है ये प्रोफेशनल डिग्री है, BS की 4 साल की डिग्री। क्या करेंगी आप अब, क्या फ्यूचर देख रही हो अपना, कहाँ जाना है?
मैंने इसमें एक फ़ील्ड चूज़ की है इमेज कंसल्टेंसी की, सो मैं उसमें जा रही हूँ जहाँ पे मैं अपने जो मैं क्लाइंट्स के साथ सेशंस लूँगी, मैं उसमें उनको बताऊँगी कि उनकी अपीयरेंस, बिहेवियर, कम्युनिकेशन किस तरह होना चाहिए, और अगर वो मुझसे और किस्म की सर्विसेज चाहते हैं तो फिर ये पर्सनल स्टाइलिंग, वार्डरोब स्टाइलिंग, पर्सनल शॉपिंग वाली मैं उस फील्ड में जाना चाहूँगी। ठीक है, थैंक यू, आपसे बात करके अच्छा लगा। अब चलते हैं मज़ीद स्टूडेंट्स की जानिब और उनसे भी बातचीत करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स हैं हमारे साथ, इनकी तरफ चलते हैं और इनसे बातचीत करते हैं जो अपना काम कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मारिया। अच्छा मारिया, ये अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं और कब से यहाँ पर हैं? मैं BS फैशन डिज़ाइन की स्टूडेंट्स हूँ और 4 ईयर प्रोग्राम है मेरा, और टेक्सटाइल। क्या काम कर रही हैं? अपने काम के बारे में बताएं थोड़ा सा। मैं ये आरी वर्क, जरदोज़ी काम है और आरी का मतलब इस टाइम में काम कर रही हूँ। ठीक है, तो इस काम के बारे में क्या आपको इल्म है, ये क्या होता है? ये ब्राइडल ड्रेस, मेहंदी और वलीमे के ड्रेस के लिए ये काम, वलीमे के ड्रेस पे ये काम किया जाता है। ठीक है, यानी शादी ब्याह के जो जोड़े होते हैं। ठीक है, वैसे तो मार्केट में वो बहुत महंगे मिल रहे होते हैं, तो क्या आप जिस तरह से ऑर्डर पर तैयार करेंगे, क्लास के हवाले से थोड़ा सा बताएं, मटेरियल के हवाले से बताएं, कॉस्ट के हवाले से बताएं, जो भी आपको इल्म है इस काम के हवाले से। देख के ही आ गया था, मतलब मैं विलेज से हूँ तो वहाँ पे औरतें ये काम करती हैं, तो वहाँ से ये हैंड एम्ब्रॉयडरी सारी आ जाती है। मज़ीद स्टूडेंट्स की तरफ चलते हैं और उनसे बातचीत करते हैं। जी व्यूअर्स, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट्स हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? सैयदा ईमान बुखारी। ईमान, कैसी हैं? ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। मुझे अपने बारे में बताएं, आप क्या करती हैं? मैं BS फाइन आर्ट्स कर रही हूँ। ये फर्नीचर वर्क मतलब आर्ट कर रही हूँ, इस पर काम पेंट वगैरह हो रहा है। BS फाइन आर्ट्स कर रही हैं, क्या सिखाया जाता है आपको इस डिग्री में? इसमें मतलब डिफरेंट कोर्सेज हैं। हाँ जी। जैसा कि जैसे ये फर्नीचर का वर्क हो रहा है, इसमें मतलब पेंट वगैरह करना किस तरीके से कर, मतलब पहले क्या करना है, सब कुछ पता चलता है। फर्नीचर पेंटिंग करते हैं आप लोग? ठीक है, तो इसके बारे में कोई डिटेल्स पता है आपको? कौन से कलर्स यूज़ होते हैं या क्या? या प्रैक्टिस से आता है ये? प्रैक्टिस से आता है। प्रैक्टिस से आता है। और इसके अलावा आपको क्या शौक़ है? और बस फैशन डिज़ाइनिंग का है, पढ़ा जो कर रही हूँ। कैसे शौक़ हुआ था, क्या जर्नी है आपकी? बस पता नहीं पता। आर्ट करना पसंद। आर्ट बचपन से पसंद था? क्या बनाती होती थी बचपन में? कुछ भी बना लेती थी। कुछ भी बना देती थी, जैसे कहते हैं कुछ भी पका लो वैसे। ठीक है, तो मज़ा आ रहा है इस डिग्री का? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जी व्यूअर्स, यहाँ पर वक्त हो गया है ब्रेक का, लेते हैं एक शॉर्ट सी ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स, ब्रेक से वापस आ चुके हैं। प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मैं इस वक्त आर्ट एंड क्राफ्ट क्लास के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर स्टूडेंट्स जो हैं वो डिफरेंट क्लासेस ले रहे हैं, कुछ चीज़ें सीख रहे हैं आर्ट के हवाले से, और हमारे साथ यहाँ पर जो इंस्ट्रक्टर हैं जो इन स्टूडेंट्स को सिखाते हैं आर्ट के हवाले से वो मौजूद हैं। उनकी तरफ चलते हैं, आपको तारुफ भी करवाते हैं और उनसे मिलवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या नाम है आपका? जी, अब्दुर्रहमान नक्काश। ठीक है, क्या करते हैं? पहले तो अपना तारुफ करवा दें और फिर इस इदारे के हवाले से भी बता दें। मेरा तो छोटा सा तारुफ है, बस मैं इस खित्ते का एक छोटा सा दस्तकार हूँ। तो MCBA में हम जो है मुल्तान की जो वॉल सिटी के अंदर रवायती क्राफ्ट हैं जिनके नाम पे महल्ले हैं, जैसे कमंगरान स्ट्रीट, महल्ला काशीगरा, महल्ला कालीन बाफ़ी, महल्ला, ये जितने भी महल्ले हैं वहाँ क्राफ्ट अब ख़त्म हो रही है। तो MCBA ने ये एक सिलसिला शुरू कराया है कि आप इनको रीजनल क्राफ्ट कराएँ, जो डाइंग क्राफ्ट है, नए बच्चों की तरफ लाएँ। तो उस सिलसिले में हम इन्हें करा रहे हैं। जैसे आप देख रहे हैं जरदोज़ी है, काशीकारी है, नक्काशी है, कैमल स्किन के ऊपर भी ये कर रहे हैं। तो ये सिलसिला है इस तरह के नए बच्चों को यूनिवर्सिटीज़ के अंदर इस तरह लाएं और ताकि हम नई चीज़ें तख्लीक कर सकें। तो ठीक है, तो पहले तो मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि कुछ डेड क्राफ्ट्स हैं, मुल्तान की पहचान जो हुआ करती थी, उनके हवाले से बताएं वो कौन कौन सी हैं, यहाँ पर कौन कौन से कोर्सेज़ हो रहे हैं, कितने स्टूडेंट्स हैं और वो कैसे सीखना चाह रहे हैं? हमारा एक सेमेस्टर होता है, उसके अंदर हम जो है जैसे नक्काशी आर्ट है, कैलीग्राफी है,
और उसके बाद रीजनल क्राफ्ट, ये हम स्टडी कराते हैं बच्चों को। इनके साथ मिलके हम प्रोडक्ट भी तैयार करते हैं। उस्ताज़ा आते हैं यहाँ बाकायदा, सीनियर उस्ताज़ा मुल्तान के आते हैं, इनसे पूरी प्रोडक्ट तैयार कराते हैं और बच्चे उस पर रिटर्न लिखते भी हैं। अच्छा, हम ये नहीं करते कि बच्चे कॉपी करें, हम बच्चों को कहते हैं कि ये टेक्निक है ट्रेडिशनल, आप इस टेक्निक को यूज़ करते हुए एक नई चीज़ बनाएं। आप देखेंगे, हाँ जी, आप देखेंगे बच्चों ने कैमल स्किन पे बहुत आला काम किया है। ठीक है, हमने व्हील पॉटरी पे इनसे काम कराया, इन्होंने खुद। अच्छा, कैमल स्किन शायद कुछ लोग अभी भी ना जानते हों कि कैमल स्किन का काम क्या होता है, उस बारे में भी बताएं। कैमल स्किन यहाँ का एक बहुत ट्रेडिशनल क्राफ्ट है। इसके अंदर पहले घी के कुप्पे तैयार होते थे, फिर इस पर नक्काशी होना शुरू हुई, तो उसी के ऊपर हम वही ट्रेडिशनल के ऊपर आप देखेंगे इन्होंने अपने नए डिज़ाइन बनाए, जो इनके अंदर थे वो इन्होंने बाहर निकाले। तो ये आर्ट सीखने के बाद इनको फ़ायदा क्या हो सकता है इनके प्रोफेशन में या वैसे ही? देखें जी, क्योंकि ये फैशन डिज़ाइन क्लास है तो इसके अंदर आर्ट तो बेसिक है ना जी, तो फिर हम इनको असल में हम चाह रहे हैं कि जब ये आर्ट अपना तख्लीक करके दुनिया के आगे पेश करें तो उन्हें पता चले कि ये इस खिते का है। तो इसलिए हम यहाँ के ट्रेडिशनल आर्ट को मिक्सअप करके नई चीज़ों की तरफ ला रहे हैं। ठीक है, तो क्या स्टूडेंट्स का अपना रुझान इस तरफ है या उनको लाने के लिए कोशिश करनी पड़ती है? माशाल्लाह स्टूडेंट काफ़ी टैलेंटेड हैं, इस तरफ आना भी चाह रहे हैं। बात यह है कि आप इनको बिठाएं, इनको माहौल दें तो ये बहुत अच्छा काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, हमारे पास जनूबी पंजाब की हम बात करें तो जैसे आप हैं, क्राफ्ट बाज़ार भी है, बहुत से हुनरमंद मौजूद हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, दुनिया में नाम कमाया है, लेकिन यहाँ पर उस तरह से मौक़े नहीं हैं। अगर हम नौजवान नस्ल की भी बात करें, जैसे फ़ैशन डिज़ाइनिंग की क्लास हो रही है तो फ़ैशन से रिलेटेड, आर्ट से रिलेटेड मौक़े किस तरह पैदा किए जा सकते हैं? जैसे कोई एग्जीबिशंस हो सकती हैं जहाँ ये अपना काम जाके दिखाएं। देखें जी, ये पहला स्टेप है ना कि हम स्कूल कॉलेज लेवल के बाद यूनिवर्सिटी में आए हैं, MCA में हम काम करा रहे हैं, इसी तरह हमने सब्जेक्ट रखवाए हैं, यहाँ पे करा रहे हैं। तो मैं तो यूनिवर्सिटीज़ को दावत दूंगा कि जितने उस्ताज़ा हैं जो रवायती आर्ट कर रहे हैं उनको बुलाएं, इन बच्चों के साथ बिठाएं और इनके साथ मिलके नई चीज़ें तख्लीक करें। आप देखें मार्केटिंग भी अच्छी होगी, लोग काम की तरफ भी आएंगे, डाइंग क्राफ्ट भी बचेंगे। ठीक है, अच्छा, और एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि आप वो लोग हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ इंस्ट्रक्टर वो हैं जिन्होंने खुद काम शुरू किया, सीखा और फिर अब आगे सिखा रहे हैं। और कुछ इंस्टीट्यूट्स ऐसे होते हैं जहाँ पर आर्ट एंड क्राफ्ट तो हो रही है लेकिन उनके टीचर्स या इंस्ट्रक्टर वो हैं जिन्होंने सिर्फ किताबें ही पढ़ी हैं शायद। तो एक इंस्ट्रक्टर का इस हवाले से क्या किरदार होता है स्टूडेंट की ग्रूमिंग में, अगर हम आर्ट और इन चीज़ों की बात करें तो? देखिए जी, जहाँ तक किताबों की स्टडी की बात है, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं होंगे, आप बच्चों को देख रहे हैं उस्ताज़ा के साथ मिल के काम कर रहे हैं, आप इनके फ़न पारे देखेंगे, इन्होंने खुद तख्लीक है जो मार्केट में भी नहीं हो। तो हम तो ये चीज़ कर रहे हैं कि एक उस्ताद और एक जो रवायती उस्ताद है और एक जो प्रोफेसर है, इसका जो दरमियान में गैप है उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चे इस तरफ आएँ और नई चीज़ें तख्लीक करें, नई चीज़ें बनाएं, हमारा माशरा अच्छाई की तरफ जाए, पॉजिटिव सोचें। ठीक है, तो कितने टाइम का कोर्स होता है या जो नए स्टूडेंट्स आना चाहते हैं इस तरफ, उनको क्या पैगाम देंगे? उन्हें वेलकम कहेंगे, MCA में आए, यहाँ पूरा एक सेमेस्टर है, उसके अंदर एक सेमेस्टर में हम कैलीग्राफी पढ़ाते हैं और एक सेमेस्टर में हम नक्काशी आर्ट, रीजनल क्राफ्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारा एक्सपीरियंस है, कोई आपको पता है मैं दुनिया के 12-13 यूनिवर्सिटीज़ में जाके पढ़ा चुका हूँ, तो वो एक्सपीरियंस हम इन बच्चों के साथ शेयर करते हैं। मैं अच्छा, वो तजर्बा थोड़ा सा मैं चाहती हूँ हमारे साथ भी शेयर करें या हमारे नाजरीन के साथ भी शेयर करें कि बाहर ममालिक में अपने आर्ट को कैसा पाया, क्या वहाँ सीखा जो यहाँ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, और कहाँ कहाँ गए आप, अपनी जर्नी भी बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं जो है UK में ग्लासगो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता रहा हूँ, यही रवायती आर्ट। उसके बाद नैंजिंग यूनिवर्सिटी चाइना, कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी USA, ठीक है, तब्रेज़ यूनिवर्सिटी ईरान। असल में इन बच्चों को भी हमने कलर भी वही नेचुरल डाइज बनाना सिखाए हैं और उसी से इनको काम कराया है। मकसद ये है कि ये बच्चे जो
दुनिया में अब डिमांड लोग वापस आ रहे हैं, रवायती आर्ट की तरफ आ रहे हैं। अब उस आर्ट की बहुत अहमियत है। अब मैं अगर यूके था तो वो कहते थे कि वेस्टर्न आर्ट को छोड़ें, आप अपना जो रवायती आर्ट है आपके खित्ते का बड़ा रिच है, तो वो आप यहाँ स्टडी कराएं। तो जब ये बच्चे इंशाल्लाह इन्हीं में से बाहर जाएंगे, इन्होंने रवायती आर्ट पे प्रैक्टिकल किया होगा, स्टडी की होगी, तो वहाँ जाके बहुत अच्छा काम करेंगे। वो इस चीज़ को बड़ा अप्रिशिएट करते हैं। अच्छा, तो क्या पाकिस्तान में भी आर्ट की इतनी ही कदर है आप समझते हैं जितनी बाहर ममालिक में है, या यहाँ कम है? मैं इस चीज़ से खिलाफ़ करूँगा कि यकीनन यहाँ कदर है तो मैं बाहर जाता हूँ ना जी। ठीक है। मुझे यहाँ के लोगों ने मजबूत किया है ना, मेरे खित्ते ने तो बाहर वाले मुझे बुलाते हैं। यहाँ कदर है, बस ज़रा गवर्नमेंट की तवज्जो की ज़रूरत है। जैसे मैं बार बार सीएम साहब बहुत अच्छा काम कर रही हैं, मैं उन्हें बार बार तवज्जो दिलाता हूँ कि आप इन आर्ट एंड क्राफ्ट को स्कूल कॉलेज में राइज करें एज ए सब्जेक्ट, तो आप देखेंगे कि 10-12 साल के बाद इनकलाब आ जाएगा। तो पुराने और रिवायती आर्ट में जैसे आपने नौजवान नस्ल को शामिल किया है, यहाँ मैं देख रही हूँ यंग एज के स्टूडेंट्स मौजूद हैं, तो जिद्दत कैसे शामिल की जा सकती है इसमें? आप इनका आर्ट देखेंगे आपको फील होगा। ठीक है। आपने रवायती चीज़ें भी देखी होंगी, क्योंकि ये बच्चे ख़ासतौर बच्चे हैं बहुत टैलेंटेड है माशाल्लाह, और जब इनके हाथ में ऑलरेडी ब्रश या पेंट है तो ये जब अपनी तख्लीक करते हैं तो आप देखें बड़ी खूबसूरत चीज़ है। ठीक हो गया। एंड में कोई मैसेज देना चाहेंगे, कोई भी बात? मेरा मैसेज तो ये है कि आप इतना अपने आप को मजबूत करें कि दुनिया कहे कि आप हमारे पास आते हैं। तो जाहिर है यकीनन ऐसे ही होगा जब आप अपनी चीज़ को आगे लेके चलेंगे, अपनी शनाख्त को लेके जाएंगे तो आपकी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी व्यूअर्स, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, आपने स्टूडेंट से कुछ ना कुछ सीखा होगा, कोई नई स्किल, किसी नए फैशन ट्रेंड के बारे में या उनकी स्किल्स के हवाले से। तो आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहूँगी। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी होस्ट सुहीरा तारिक को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।